Assalamu alaikum. Today's our topic of discussion is parts of brain, in which we are going to discuss two parts that are hindbrain and the midbrain. So start with the name of Allah. हाइंड ब्रेन बेसिकली जो है तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है. द फर्स्ट वन इज़ द सेरिबेलम एंड रिमेनिंग टू पार्ट्स जो हैं वो हमारे ब्रेन के लोअर ब्रेन स्टेम मीन्स के हमारी जो नेक है उस हिस्से में एग्जिस्ट करती हैं. और उन पार्ट्स का जो नेम है, फर्स्ट वन इज़ मेडुला एंड द सेकेंड वन इज़ द पोन्स. मेडुला की फंक्शनिंग क्या है? मेडुला जो है जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है अटैच होता है. उसके साथ साथ वो हमारे अनकॉन्शियस जो एक्टिविटीज़ हैं या हमारा कंट्रोल है उसको डील कर रहा था. उसके साथ साथ हमारी जो इसेंशियल फंक्शंस हैं, मीन्स के हमारे बहुत ज़रूरी अफ़ाल हैं, लाइक हमारी ब्रीदिंग, सांस लेने का अमल, हमारा जो है मस्कुलर टोन, मीन्स क्या हमारे मसल में कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करेंगे, इस एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा हमारा मेडुला. और उसके साथ साथ जो थर्ड फंक्शन है वो हमारी रेगुलेटिंग सर्कुलेशन, मीन्स कि हमारे ब्लड की सर्कुलेशन हो सकती है, हमारी स्किन में स्वेटिंग की सर्कुलेशन हो सकती है, हमारी बॉडी में जितनी भी सर्कुलेशंस हैं डेट आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला. While on the other hand, we are going to discuss about the pons. Pons क्या है? pons को हम एक ब्रिज का नेम भी देते हैं, मीन्स के वो ब्रिज जो कि बहुत सारे फाइबर्स से मिलकर बना होता है. और ये भी हमारी ब्रेन स्टेम जो है उसके साथ एग्जिस्ट कर रहा था. ये हमारे ब्रेन स्टेम के थ्रू ही हमारे सेरिबेलम के साथ कनेक्टेड होता है. पोन्स जो है वो क्या कंटेन कर रहे हैं? उनके पोन्स के साथ सेल बॉडीज के क्लस्टर में से बहुत ज़्यादा गुच्छा होता है सेल बॉडीज़ का, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. न्यूरॉन में जो सेल बॉडीज़ होती हैं उनका बहुत ज़्यादा क्लस्टर जो है, ह्यूज अमाउंट जो होती हैं सेल बॉडीज़ की, वो पोन्स के साथ पोन्स में मीन्स के मिलकर पोन्स बनाती हैं या उसके साथ एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है. उसके साथ साथ यही सेल बॉडीज़ और हमारा जो पोन्स का स्ट्रक्चर हमारे फॉर्मेशन में आ रहा है, इसका काम है हमारे स्लीप, मीन्स के हमारा सोना, हमारा जागना, स्लीप एंड अरोजल जो हमारा साइकिल है उसको डील करते हैं. सेरिबेलम जो है इसके फंक्शंस क्या हैं? इसको हम एक स्मॉल ब्रेन के नेम से या लिटिल ब्रेन के नेम से भी रिकॉल करते हैं, या इसको हम पुकार सकते हैं कि ये जो सेरिबेलम है ये हमारा एक छोटा दिमाग है. हम इसको इस तरह से क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे जो मेन फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, जो कि हमारा ब्रेन ओवरऑल ब्रेन कंट्रोल करता है, तो उसमें जो ओवरऑल फंक्शंस हैं वो सेरिबेलम के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं. इस वजह से हम इसे लिटिल ब्रेन के नेम से भी जानते हैं या कह सकते हैं. इसके साथ साथ जो है ये हमारा बहुत ही लार्ज और बहुत ही इन डेप्थ जो स्ट्रक्चर है उसकी सरफेस को हमारे ब्रेन स्टेम के साथ रिलेट किए होते हैं. मीन्स कि हमारे जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, कभी आपने देखा होगा कि हमें व्हीलिंग मीन्स कि हमें चक्कर आ रहे हैं, या हम अचानक से बैठ के पाँव के वजन पे खड़े होते हैं, तो हम कहते हैं हमें जो है हमारा कॉन्शियस स्टेट में हम नहीं रहते हैं. वो कॉन्शियस स्टेट में हम क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि हमारे जो पोन्स और हमारे जो मेडुला है वो हमारा ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ब्रेन स्टेम जो है वो हमारी सेरिबेलम के साथ कनेक्टेड है. और कनेक्टेड होने की वजह से जब हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग वैसी नहीं रहती है, वैसा मैसेज कन्वे नहीं होता, तो हमें इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं. सेकेंड वन जो है सेरिबेलम इन्वॉल्व होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट, मीन्स कि हमारी किस पार्ट के साथ हमारा कौन सा पार्ट जो है वो मूव करेगा. अगर हमारा हाथ मूव कर रहा है तो हमारा हाथ किस जगह पे जाके रुकेगा, हमारी फिंगर्स जो हैं हाथ में वो किस तरह से मूव करेंगी, कितनी फिंगर्स जो हैं वो ग्रिप की तरफ इन्वॉल्व होंगी. ये सारी की सारी फंक्शनिंग जो है सेरिबेलम के थ्रू हमारी बॉडी को मैसेज कन्वे किया जाता है. इसके साथ साथ हमारी जो सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, मीन्स कि हमारी बॉडी का वजन, ऐसा नहीं है कि हम दोनों पाँव पे खड़े हैं और हम गिर जाते हैं. ठीक है. एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, या हमारे कुछ भी एबनॉर्मेलिटीज समझ लिया आपके कुछ इश्यूज आ जाते हैं जब ऐसा होता है. लेकिन एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के लिए ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो अपने दोनों पाँव पे खड़ा हो और वो गिर जाए. ठीक है. तो ये जो दोनों पाँव पे खड़े होने वाला सीन है, ये हमारे दोनों कान जो हैं, हमारे ईयर्स जो हैं, इस पे भी डिपेंड करता है. हमारे जो ईयर्स हैं ये हमारी बॉडी के वेट को, बैलेंस को मेंटेन किए हुए हैं. ये किस तरह से मेंटेन किए हुए हैं इसका भी आपकी बॉडी के साथ ऑब्वियसली आपके जो एयर इफेक्शन है उसको भी मैटर करते हैं. उसके साथ साथ आपका जो है बैलेंस किस तरह से मेंटेन होना है, और आपकी बॉडी में मूवमेंट जो है वो सारे प्रोसीजर आपका सेरिबेलम से चलता हुआ आता है.
नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें सेरिबेलम जो है एक वाइटल की रोल जो है वो प्ले करता है किसमें, हमारी जो सेंसिंग है। सेंसिंग हमारे क्या है कि हमारे जो लिम्स हैं उनकी पोजीशन किस तरह से हो गया। ऐसा नहीं है कि हम अगर कभी खड़े हों तो हम एक रिजिड पोस्टर जो है उसमें खड़े रह जाए, कि हमारा हाथ अगर ऊपर है एक दूसरे वाला नीचे है, वहीं पे ही हम एक सिचुएशन में खड़े रहें एक देर के लिए, एक वक्त के लिए। तो ये सारी की सारी जो हमारे लिम्बिक पोजीशंस हैं उसको भी इसी तरह से डील किया जाता है। एक्चुअल जो मस्कुलर मूवमेंट की कमांड्स हैं वो भी हमें कहाँ से आती हैं, वो हमें हायर ब्रेन सेंटर से आती हैं। और हमारे ब्रेन का हायर जो सेंटर है वो सेरिबेलम है। मीन्स कि हमारी बॉडी में मस्कुलर मूवमेंट भी जो हैं वो हमें सेरिबेलम के थ्रू मैसेजेस कन्वे किए जाते हैं। सेकेंड वन इज द सेरिबेलम प्ले अ वाइटल रोल और की रोल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कमांड। मीन्स कि अगर हमें सेरिबेलम अलाउ करेगा कि आपने इस तरह से मूव करना है, हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो मूव करेगा, हमारा राइट हैंड जो है वो मूव करेगा, या हमारी फिंगर्स किस तरह से मूव करिए, हमारा जो स्टेप टेकिंग मीन्स कि हमारा कदम आगे बढ़ाना पीछे करने वाला सीन है वो किस तरह से मूव करेगा, हमारी रिफ्लेक्स मूवमेंट जो है वो किस तरह से हमारे वजूद में आ रही है, किस तरह से हमें पता है कि हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, ये सारी कमांड जो है हमारे सेरिबेलम के पास होती है। द नेक्स्ट वन इज सेरिबेलम आल्सो अलाउ टू होल्ड योर हैंड। अब ये जो सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी, अपने हाथ का आगे बढ़ना पीछे होना, इधर उन्होंने एक एग्जांपल आपको दिया है कि हम अपने हाथ को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से उसको स्टॉप करते हैं। कि जैसे हमें कोई स्मेलिंग सिचुएशन है तो हम अपने हाथ को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी 5-6 फिंगर्स के साथ जो है, उंगलियों के साथ हम अपने नोज को पकड़े हुए हैं, उसको कैच किए हुए हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हम जो है 2 फिंगर्स के साथ भी अच्छी तरह से अपनी नोज़ को पकड़ सकते हैं कि हम इस स्मेली जो सिचुएशन है उसको फ़ील ना करें। हम 3 से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी 5 फिंगर्स जो हैं अपने नोज़ पे जाके उसको स्टक कर लें। तो आपके मूवमेंट ने किस तरह से आपके मसल्स मूव करेंगे और उन मसल्स के साथ आपके ऑर्गन्स जो हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व होंगे, सारी कमांड जो है वो आपको सेरिबेलम के थ्रू आपकी बॉडी तक कन्वे की जाती है। उसके बाद जी आपका जो सेरिबेलम है बहुत एक हसास हिस्सा है। हसास मीन्स के सेंसिटिव इस सेंस में कि ये अल्कोहल जब हम यूज़ करते हैं तो उसको बहुत जल्दी जो है पिक करके डिप्रेसिव वे में चला जाता है। मीन्स उसकी फंक्शनिंग जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं। डिसफंक्शनिंग इन द सेरिबेलम। सेरिबेलम में जब कभी अल्लाह ना करे हमारा कुछ डिसफंक्शनिंग होती है तो क्या क्या हमें सिचुएशंस या हमें सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़ता है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारा कुछ डैमेज हो जाए, सेरिबेलम में कोई पार्ट हमारा प्रॉपर रिस्पॉन्स ना करे या कुछ डिसफंक्शनिंग चल रही हो, तो सबसे पहले हमारी जो मोटर स्किल्स हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। वो किस तरह से होती हैं, लाइक आपने शिज़ोफ्रेनिक जो है वो पढ़ा होगा डिसऑर्डर, उसमें हम एक कैटाटोनिक जो स्टेट है या अपने फ्लैट इमोशंस जो हैं उसका हम जिक्र करते हैं। कैटाटोनिक में क्या होता है कि आप एक रिजिड पोस्चर जो है उसको अपना लेते हैं। रिजिड किस तरह से, मीन्स कि आपका अगर पाँव का एक स्टेप आगे है तो आप उस सिचुएशन में कई घंटों तक खड़े रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका हाथ अगर अपवर्ड है, एक आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा है या आप आगे पीछे मूव कर रहे हैं, लहरा रहे होते हैं, तो आप एक सिचुएशन में काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं। इस तरह से फ्लैट इमोशन में मीन्स कि आपके इमोशंस तो चल रही हैं आपके माइंड में या आपकी बॉडी आपको मैसेज कन्वे कर रही है, लेकिन आप उसको वैसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाती हैं। आप एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके सेरिबेलम जो कि आपके हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, उसमें कोई ना कोई आपकी जो है डिसफंक्शनिंग हो चुकी है। कोई पार्ट ऐसा है जो कि प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा, उसकी वजह से आपकी जो मोटर स्किल्स हैं वो इफ़ेक्ट कर जाती हैं, वो इफ़ेक्ट करती हैं और आपका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं रहता। द सेकंड वन इज सेरिबेलम कंट्रीब्यूट टू द कंट्रोल ऑफ द अदर काइंड ऑफ द फंक्शन। मीन्स और बहुत सारे फंक्शन जो हैं उसमें वो भी आपके इफेक्ट होते हैं। लाइक आपका जो ब्रेन सर्किट है रनिंग फ्रॉम द सेरिबेलम फ्रॉम द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। मीन्स कि आपका जो प्रॉपर ब्रेन फंक्शन या आपका सर्किट, हम जैसे कहते हैं ना कि हमारे एक पोल से दूसरे पोल तक करंट आ रहा होता है, इसी तरह से हमारे ब्रेन में जो भी प्रोसीजर चल रहा था वो सेरिबेलम से प्रीफ्रंटल जो हमारा कॉर्टेक्स है, हमारे ब्रेन के पार्ट है, वहाँ तक एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे होते हैं और अपेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे को हायर ऑर्डर फंक्शन में। मीन्स के हमारी जो अटेंशन है, हायर ऑर्डर जो हमारे फंक्शन हैं ब्रेन के, द फर्स्ट वन इज द अटेंशन, द सेकंड वन इज द प्लानिंग एंड द थर्ड वन इज द विजुअल परसेप्शन।
मीन्स कि ये जो तीन इमोशनल तो नहीं, हमारे जो तीन इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं ये भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं जब आपकी प्रॉपर मोटर मूवमेंट्स जो हैं वो रिवील नहीं हो रही हैं, आप उनको कर नहीं पा रहे हैं, तो आपकी ऑब्वियसली अटेंशन नहीं रहेगी आपकी सिचुएशन में। एक टाइम के लिए आप स्ट्रक हैं, आपको नहीं पता चलेगा आपकी क्या प्लानिंग थी, कि आप किस लिए आगे बढ़े थे, आप किस लिए बैठ रहे थे, आप क्या सोच रहे थे, वो भी आपकी जो है इफ़ेक्ट हो जाएगी। विजुअल परसेप्शन मीन्स कि आप जब स्ट्रक हो गए सिचुएशन में, आपकी जो मोटर स्किल्स हैं वो इफ़ेक्टिव हो रही हैं किसी भी डिसफंक्शनिंग की वजह से, तो आप विजुअली भी चीज़ों को नहीं वो डील कर पाते। सम टाइम ऐसा होता है हम कुछ लम्हे के लिए है तो ये कैजुअल बात, लेकिन हम इसको जस्ट रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपकी चीज़ एक प्रॉपर लेवल तक है, मीन्स के एक माइंड सिचुएशन तक है जो कि आपके लिए नॉर्मल है। इश्यूज तब क्रिएट होते हैं जब एक चीज़ जो है वो नॉर्मल सिचुएशन से एक्सीड कर जाती है या उससे बिलो की तरफ मूव करती है, इसलिए आपने इसको खुद के साथ रिलेट नहीं करना है। परसेप्शन मीन्स कि हम बैठे होते हैं, हम कहते हैं अच्छा मैंने क्या सोचा था या मैं क्या कर रही थी, मीन्स कि वो जो सेकेंडली या मिनट्स में हम थोड़ा वो भूल जाते हैं ना, यही सिचुएशन जब टाइम जो है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हमारी लाइफ में छोड़ रही होती है या हमारी बॉडी पे इफेक्ट कर रही होती है, तो उनका सारा जो कॉज है वो हमारा सेरिबेलम की तरफ मूव करता है उसमें डिसफंक्शनिंग की वजह से। नेक्स्ट पार्ट इज द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारा एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे फोर ब्रेन और हमारे हाइंड ब्रेन को ब्रेन स्टेम के थ्रू एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। मिड ब्रेन जो है वो एक ऐसा एरिया है जिसमें हम जो हमारे सेंसरी प्रोसेसेस हैं हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन में के थ्रू जो है हम देख पाते हैं, मीन्स हमारे जो फाइव सेंसेस हैं, हम किसी चीज़ को फील कर पाते हैं, हम स्मेलिंग सिचुएशन में हैं, उसमें इंटीग्रेशन हमने किस तरह से करनी है, अगर हम एट अ टाइम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, चख भी रहे हैं, तो हमने फील कर रहे हैं एक सिचुएशन को, तो इन सब में इंटीग्रेशन मीन्स कि हम किस हद तक फील कर रहे हैं, किस हद तक हम देख रहे हैं, किस लेवल पे हम जो है वो टेस्ट को फील कर रहे हैं, ये सारी की सारी इंटीग्रेशन जो है हमारे मिड ब्रेन के थ्रू एग्जिस्ट करती है। द सेकेंड वन इज द इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ डोपामाइन रिलीजिंग न्यूरॉन। मीन्स के मिड ब्रेन के थ्रू हमारे जो डोपामाइन हार्मोन और हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो रिलीज होते हैं, और हाई ब्रेन जो सेंटर ओरिजिनेट करते हैं हमारे मिड ब्रेन से। मिड ब्रेन चूँकि हमारे दिमाग का दरमियाना हिस्सा है, जो कि बहुत सारे जो हाई ब्रेन फंक्शंस हैं, जो पार्ट्स हैं, उनको लीड कर रहा था। लीड इन सेंस के उनको जोड़े रखे हैं, उनको जोड़ने की वजह से बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो इससे इंटरकनेक्ट होते हैं। द सेकेंड वन इज द डोपामाइन सिस्टम, जो है वो हमारी वॉलंटरली जो हमारी मूवमेंट्स हैं उनको लीड कर रहा था या उसमें इन्वॉल्व होता है। डोपामाइन जो है किस तरह से लीड कर रहा था हमारी वॉलंटियर सिचुएशन, मीन्स के मैं कहती हूँ कि मैंने ये पानी का ग्लास जो है इसको मैं टेबल पे रख रही हूँ, या मेरी जो बुक है या मेरा जो सेल फोन है मैंने रात को सोने से पहले इस जगह पे रखना है, ये मेरी वॉलंटियर मूवमेंट्स है, मीन्स कि मैं खुद को ऑर्डर कर रही है, मैं खुद को एक कमांड सिस्टम के थ्रू बता रही हूँ कि हाँ जी भाई आपका सोने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, आपने पानी पी लिया, आपका ग्लास खा गया, या आपने एक लेवल तक पानी पी लिया, अब आपने पानी नहीं पीना, आप अपने बर्तन को, आप अपनी चीज़ों को, आप अपने सेल फोन को किस तरह से किस प्लेस पे रखेंगे, ये हमारे वॉलंटियर मूवमेंट्स हैं, ठीक है। हम इसको डोपामाइन जो सिस्टम है वो इसको भी लीड कराता है, और ये लीडिंग कहाँ पे चल रही है, ये हमारे मिड ब्रेन के थ्रू चल रही है। डिक्लाइन इन द डोपामाइन सिंथेसिस मीन्स अगर डोपामाइन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज ना हो, हमारी बॉडी को जो इफ़ेक्टिव हैं एरियाज वो किस तरह से उसको रिवील कर रहे होते हैं। पार्किंसन जो डिजीज़ है वो उसको लीड कर देती है जब हमारा डोपामाइन लेवल प्रॉपर नहीं चल रहा होता हमारी बॉडी में, तो वो किस वजह से होता है, वो डिजनरेशन जो है इन द डोपामाइन और द मिड ब्रेन जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ही हमारी बॉडी में इफेक्ट शो हो जाता है पार्किंसन डिजीज़ का। सेकेंड वन इज रनिंग थ्रू बोथ, मीन्स के हमारा जो मिड ब्रेन है वो हमारे रेटिकुलर जो फॉर्मेशन है उसको भी लीड कराता है, किसके साथ, मिड ब्रेन तो कर है लेकिन हाइंड ब्रेन के साथ मिलते हुए। अब ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, मीन्स कि कहाँ पे पाया जाता है, ये सेंट्रल कोर है हमारे ब्रेन स्टेम की, जो कि रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ मिल के उसकी मॉड्यूलेशंस को जो है इन्वॉल्व करती है, और उसमें हमारे जो हैं मस्कुलर रिफ्लेक्सेस भी काउंट होंगे। हमारी जो है सेकेंड पॉइंट वो है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग भी काउंट करेगी। एंड द थर्ड वन इज द पेन परसेप्शन,
मीन्स के हम किस तरह से पेन को परसीव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सर में दर्द हो रहा, हम कहते हैं कि हमारे पाँव में पेन हो रही है। मीन्स कि हमने अपने पेन की इंटीग्रेशन उसको परसीव करके किस तरह से हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं कि बता रहे हैं हाँ जी भी मेरे पेन जो पेन है वो मेरे सर में ही है। ऐसा नहीं है कि मेरी किडनी में पेन और मैं कंप्लेन करूँ भाई मेरे बाजू में पेन हो रही है। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन है ये हमारे मिड ब्रेन के थ्रू हमारी बॉडी में इफेक्ट जो है वो शो हो रहे होते हैं। The next one is the best known for the role of the regulation of the sleep and wakefulness. मीन्स क्या हमने कब सोना है, हमने कब उठना है। कभी आपने देखा होगा हमारे सर के पीछे जब चोट लगती है या बच्चा कभी गिरता है ना, तो डॉक्टर मोस्टली जो है ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आप अपने बच्चे को इतने टाइम के लिए सोने ना दें, क्योंकि वो थोड़ा डेंजर या आप उसको कह लें कि कॉन्शियस जोन होता है। कॉन्शियस जोन इन सेंस के आपकी जो है मिड ब्रेन जो है या आपका जो पोन्स पोर्शन है वहाँ पे थोड़ा प्रेशर आया होता है। जब आप उस प्रेशर की वजह से उस सिचुएशन को रिलैक्सेशन दे देते हैं, लाइक आपको नींद आ रही है आप सो जाते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है, इफेक्टिव नहीं होता है। उसके नेगेटिव सिम्टम्स आने की वजह से हम जो है पेशेंट को या क्लाइंट को ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आप अपने बच्चे को या कोई बड़ा है इसको इतने टाइम के लिए मैक्सिमम जो है आप आधे घंटे से 45 मिनट्स तक जो है बताते हैं कि भाई आपने सोना नहीं है, आप चल लें, आप बैठ रहें, आप खा पी लें, लेकिन आपने अभी सोने की तरफ नहीं जाना, ताकि इतने टाइम में जो है आपका जो ब्रेन पार्ट है, ब्रेन पोर्शन है, वो अपनी नॉर्मल सिचुएशन की तरफ आ जाए। उसके बाद जो है हमारे असेंडिंग जो फाइबर्स हैं ऑफ द रेटिकुलर फॉर्मेशन वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं इसके अरोजन में। मीन्स कि हमारा सोना उठना जागना ये भी डील हो रहा है हमारे मिड ब्रेन के थ्रू। सो यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया हाइंड ब्रेन एंड द मिड ब्रेन। फॉर एनी कन्फ्यूजन, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने क्वेश्चन जो हैं कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और कनेक्टेड रहें नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो कि हमारा इन्वॉल्व होगा फॉर ब्रेन। सो अब तक के लिए जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।